नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की हालिया विदेश यात्रा पर। ये 2 से 9 जुलाई तक चली 5 देशों की यात्रा थी और सुना है कि पिछले 10 साल में ये उनकी सबसे लंबी यात्रा थी। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या खास रहा। यात्रा घाना से शुरू हुई, फिर त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और आखिर में नामीबिया। मतलब अफ्रीका, कैरेबियन, लैटिन अमेरिका, काफी फैला हुआ दौरा था ये। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो खास बात है वो ये कि कुछ दौरे तो ऐतिहासिक थे। जैसे घाना में 30 साल से ज्यादा समय बाद कोई भारतीय पीएम गए, त्रिनिदाद और टोबैगो में 1999 के बाद पहली बार, और नामीबिया तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। ये जो पहली बार वाली बात है, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ एक सिंबोलिज्म है? नहीं, ये सिर्फ सिंबलिज्म से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल साउथ के साथ, मतलब विकासशील देशों के साथ, अपने रिश्ते कितने गहरे कर रहा है। अफ्रीका से कैरिबियन, फिर लैटिन अमेरिका, ये एक तरह से भारत की जो ग्लोबल पहुंच है उसे और मजबूत करने की कोशिश है। साफ संकेत है कि इन क्षेत्रों को अब प्राथमिकता दी जा रही है। समझ रही हूँ। तो अलग-अलग देशों में फिर मुद्दे क्या रहे बातचीत के? क्या सब जगह एक ही जैसी बातें हुई या फोकस अलग-अलग था? देखिए, फोकस में थोड़ी विविधता तो थी। जैसे घाना में ऊर्जा, रक्षा सहयोग, व्यापार, इन सब पर बात हुई। और हाँ, इकोवास, जो पश्चिम अफ्रीका का एक अहम आर्थिक गुट है, और अफ्रीकी संघ के साथ रिश्तों पर भी जोर दिया गया। हम्म। त्रिनिदाद और टोबैगो में संसद को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, और उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये भी एक बड़ी बात रही। अच्छा, और अर्जेंटीना? वहां तो अभी नई सरकार है, जेवियर मिले की। उनसे किन चीजों पर बात हुई? हाँ, अर्जेंटीना में दायरा काफी फैला हुआ था। व्यापार, रक्षा, कृषि तो थे ही, लेकिन साथ में खनन, तेल और गैस, और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, और हाँ, लिथियम जैसे जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उन पर भी चर्चा हुई। तो ये दिखाता है कि भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए लैटिन अमेरिका में कैसे नए रास्ते तलाश रहा है। ये दिलचस्प है कि फोकस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर भी गया। अब आते हैं ब्राजील पर। वहां तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी था ना? जी हाँ, बिल्कुल। रियो डी जनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ 6-7 जुलाई को, और इस बार का विषय भी बड़ा मौजू था, समावेशी और सतत ग्लोबल साउथ। ये भारत की अपनी सोच से काफी मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां साफ कहा कि भारत ब्रिक्स को लेकर पूरी तरह कमिटेड है और करीबी सहयोग चाहता है, साथ ही व्यवस्था में समावेशी सुधारों पर भी जोर दिया। और फिर ब्रासीलिया में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। हाँ, ब्रिक्स के बाद ब्राजीलिया में राजकीय यात्रा थी, द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए। खबरों के मुताबिक वहां रक्षा और आतंकवादी विरोधी सहयोग पर कुछ अहम समझौते फाइनल होने की उम्मीद थी। हो सकता है इसमें तकनीक ट्रांसफर जैसा कुछ शामिल हो। और फिर सबसे आखिर में नामीबिया, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। इसका क्या खास महत्व रहा? नामीबिया यात्रा भले ही छोटी थी, पर पहली प्रधानमंत्री यात्रा होने की वजह से अहम तो थी ही। वहां द्विपक्षीय बैठकें हुई, संसद को संबोधित किया। इसे अफ्रीका के साथ भारत के ओवरऑल जुड़ाव के तौर पर देखना चाहिए, और शायद यूरेनियम जैसे रणनीतिक संसाधनों के लिहाज से भी इसका कोई एंगल हो सकता है। तो इतने सारे देश, कुछ पहली बार के दौरे, कुछ ब्रिक्स जैसे मंच पर, इस पूरी यात्रा को अगर हम एक साथ देखें तो इसकी कोई एक बड़ी रणनीति या कोई खास संदेश क्या निकलता है? देखिए, ये यात्रा भारत की जो स्ट्रेटेजिक मल्टीलैटरलिज्म या कहें रणनीतिक बहुपक्षवाद की नीति है, उसे साफ दर्शाती है। मतलब भारत एक साथ कई अलग अलग देशों और समूहों के साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते बना रहा है, किसी एक गुट में बंद के नहीं। एक तरफ वो ग्लोबल साउथ में अपना नेतृत्व मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ एआई, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इकोनॉमी, इन जैसे वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षीय सुधारों और सहयोग की बात भी कर रहा है। हाँ, और साथ ही साथ द्विपक्षीय स्तर पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, इन सब क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों से रिश्तों को और पक्का किया जा रहा है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी थी, कह सकते हैं। तो संक्षेप में कहूँ तो ये यात्रा सिर्फ इसलिए खास नहीं थी कि ये एक दशक में सबसे लंबी थी, बल्कि इसलिए भी कि इसने ग्लोबल साउथ पर भारत का नया फोकस दिखाया, ब्रिक्स के प्रति कमिटमेंट दोहराया और अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक कई देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को एक नई ऊर्जा दी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उभरती है कि ये जो इतनी व्यापक डिप्लोमेटिक पहल हुई है, इसका लंबे समय में क्या असर होगा, खासकर तब
जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स रोज नई करवट ले रहा है, भारत की वैश्विक भूमिका पर इन रिश्तों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना आगे दिलचस्प होगा।